मॉडर्नाइजेशन की जरूरत तो पहले 5 साल पहले। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। जी हां, आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी। वहां लगाएंगे ध्यान और मोदी के ध्यान से है विपक्ष परेशान। अभी से इसके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर टेलीकास्ट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना को तो इसके खिलाफ ऑपोजिशन की पार्टियां जाएंगी, चुनाव आयोग करेंगी शिकायत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक एक खबर, एक एक अपडेट इस दौरे से जुड़ी TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। आखिरी दौर के चुनावी रण का प्रचार दरअसल आज शाम ही थम जाएगा। 1 जून को 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा काफी हाई हो चुका है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होते ही पीएम मोदी आज कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। पीएम पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे और फिर उस स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने तप किया था। बिल्कुल, पीएम मोदी 1 जून को तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन भी करेंगे। यानी पीएम मोदी ऐसे वक्त में कन्याकुमारी में होंगे जब देश में आखिरी चरण की वोटिंग हो रही होगी और इसी पर विपक्ष को ऐतराज है। जी हां, ऑपोजिशन की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में सबसे अहम खबर इस वक्त यही है कि अब इस पर भी सियासत तेज होती नजर आ रही है। पीएम मोदी के ध्यान पर ऑपोजिशन ने सवाल उठाए, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। प्रचार खत्म होने के बाद कार्यक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार की इजाजत ना मिले, ये कहा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुनिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, वहीं पीएम के ध्यान कार्यक्रम पर ममता बनर्जी का बयान भी आ गया है। आज शाम के बाद चुनाव प्रचार की कोई अनुमति नहीं है। मोदी जी का ध्यान कार्यक्रम प्रसारित ना हो, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो शिकायत करेंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। तो देखिए, ऑपोजिशन सवाल उठा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर। पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम से विपक्ष को परेशानी क्या है, आइए आपको समझाते हैं। कुछ अहम डिटेल्स हम आपके लिए यहां पर रख रहे हैं। विपक्ष क्यों परेशान है? आखिरी चरण का रण है, बाकी बची 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है, आखिरी फेज की वोटिंग होनी है और पीएम मोदी आज शाम कन्याकुमारी जा रहे हैं। प्रचार जैसे ही खत्म होगा वैसे ही वो कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। विपक्ष सवाल यह उठा रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान का कार्यक्रम क्यों रखा गया है। बिल्कुल, तो विपक्ष आखिर क्यों परेशान है, क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, ये हमने आपको बताया, क्योंकि आज से 3 दिन की जो आध्यात्मिक यात्रा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलने वाले हैं। और देखिए, आखिरी चरण का रण जो है, चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। पीएम मोदी विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे, जहां पर खुद स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन का तप किया था, ध्यान लगाया था। विपक्ष के सवाल, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते हैं, यह कहा गया है। बिल्कुल, तो पीएम मोदी की ध्यान साधना लगातार अब सुर्खियों में बनी हुई है और इसी पर ऑपोजिशन सवाल भी खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूंगा आज सुरभि शर्मा का, जो मौजूद हैं कन्याकुमारी से और वहां से हमें पल पल की अपडेट दे रही हैं। समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता हैं भारतीय
जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टीएमसी के नेता हैं। दीपक झा भी हमें ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी